अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद जो है सबसे पहला काम होता है बच्चों को आजकल स्कूल भेजना, और लाइफ जो है बिल्कुल इसी वीक में जो है ना रूटीन में आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पहले जब बच्चे घर पे थे तब इतनी रूटीन जो थी वो सेटल नहीं हो रही थी। अब जो है बिल्कुल रूटीन से हर चीज़ हो रही है। तो सुबह सुबह एक टाइम फिक्स होता है जिसमें बच्चे उठते हैं और सब कुछ तैयार करना होता है, लंच बॉक्स और उनको फ्रेश नाश्ता जो बना के देना होता है। और यहाँ पे जो है बच्चों का और हस्बैंड के लिए बन रहा है ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह मुझे तो होती है चाय की शदीद किस्म की तलब। मैंने अपने लिए जो है वो चाय की देगची जो है वो चढ़ा दी है ताकि चाय मेरी आराम आराम से बनती रहे। तब तक मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। ज़बरदस्त किस्म का यमी किस्म का मैंने जो है वो एक बीट कर लिया था। इसके अंदर मैंने नमक और सुरख मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर दी थी और इसको जो है पैन के ऊपर फ्राई करने के लिए डाल दिया था। मुझे ना इस तरह के ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है कि सुबह के टाइम एक तो ये फिली होता है, दूसरा ये कि बच्चे शौक़ से जब ये खा लेते हैं तो एक प्रॉपर एक मील होता है, तो जो है उनका दिन भी काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। तो बस फिर इसके बाद मैंने ये ब्रेकफास्ट बनाया और ये बनाने के बाद तो मेन चीज़ जो मैंने बना ली है वो है सैंडविच। और इसके अंदर जो है मेरे पास चिकन जो था वो स्टीम होकर पड़ा हुआ था, उसके पीसेस मैंने जो है वो कट करके वो भी डाल लिए थे और इसके अंदर मेयो और थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस लगा ली थी। आज का मौसम जो था ना वो बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है, ऐसे लग ही नहीं रहा यहाँ पे समर है। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था सुबह सुबह के टाइम जब मैं बच्चों को छोड़ने गई, लेकिन मौसम उसके बाद जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। आजकल सिडनी के मौसम की बिल्कुल समझ नहीं आती। तो बच्चों को छोड़ते साथ ही जो है मैं निकल गई थी, क्योंकि घर में जो है सब्जियाँ वगैरह ख़त्म हुई हुई थी। तो मेरे घर के पास ही मैंने सोचा कि किसी मॉल में फ़्रेश फ्रूट शॉप पे चलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पास ही एक फ्रेश फ्रूट शॉप है, मतलब छोटा सा सेंटर्स बने हुए होते हैं, उसके अंदर फ्रेश प्रोड्यूस की ना काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई होती हैं। तो मैं वहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे आते ही आपकी बाजी ने जो है वो सब्जियों के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। यहाँ पे देखें पूरी लाइन में जो है ना हर तरह की फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ना वो लगी हुई हैं। ये थी बड़ी प्यारी डिस्प्ले में, ये मार्केट बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं आ गई थी ईस्टर्न क्वार्टर स्क्वायर, इसका नाम है, मतलब इस मार्केट का और सेंटर का। और यहाँ पे अंदर जो है ECQ फ्रूट शॉप जो है इसका शायद नाम था। यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे आके जो है मैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह देख रही थी। यहाँ पे हर तरह के फ्रूट्स भी पड़े हुए थे, वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, क्योंकि ये फ्रेश प्रोड्यूस की शॉप है। अंदर थोड़ा बहुत जो था वो ड्राई गुड्स भी थे, यानी कि राइस, ऑयल और इस तरह की चीज़ें भी थी। तो बेसिकली मेरे बच्चों के लिए जो फ्रूट था ना वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने यहाँ से थोड़े से ग्रेप्स ले लिए थे, थोड़े बहुत। मैं सिर्फ 1 वीक की जो है ना सब्जियाँ फ्रूट ले रही थी। लेकिन लकीली जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे साग भी मिल रहा है। अब मुझे साग की ना कोई ख़ास पहचान हो नहीं रही थी कि इनमें से साग कौन सा वाला अच्छा है। तो मैं ऊपर पढ़ रही थी और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताएं इनमें से चॉइसम अच्छा साग है या दूसरे वाला। तो खैर यहाँ पे ये देखें इनकी जो ग्रीन्स की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा थी। इसमें से मैंने धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें ले ली थी। ये बड़ा अच्छा सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे एक कैंडी स्मैश नाम के एक शॉप बनी हुई है। इस शॉप की लुक ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जब भी आती हूँ मैं ज़रूर देखती हूँ ये। और यहाँ पे फ्रूट शॉप है, फिर उसके अलावा वुलवर्स बनी हुई है और इसी के सामने जो है फ्लावर शॉप बनी हुई है। घर आते साथ आपकी बाजी को याद आया कि आज खाना जो है वो जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छा खासा टाइम वेस्ट करके आई थी। शॉप के ऊपर इतना सामान मुझे लाना नहीं था, जितना इधर उधर घूमते चीज़ें देखते जो है मैंने टाइम गुजार दिया था। तो घर आते साथ ही मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी, और आज मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत ही स्पेशल फरमाइश थी कि आज बनाई जाए चिकन बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो मैंने फ़ौरन से जो है अपने देगचे वगैरह तैयार कर लिए हैं। मैंने कहा बस जी काम ते लग जाओ। और बिरयानी जो है वो सबको जो सिडनी में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से आइडिया कि यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ूड के ऑप्शन इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं या फिर दूर दूर हैं। तो जितनी आप आराम से कंफर्टेबली और अच्छी बिरयानी घर में बना सकते हैं या अच्छा खाना घर में बना सकते हैं, वो आपको बाहर से वो टेस्ट नहीं मिल सकता। तो मुझे भी जो है वो यही होता है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत पिकी होते हैं खाना खाने के बारे में। तो इसी वजह से मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है ना मेरे हाथ की ही बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ बिरयानी। और मैंने स्लाइसर से जो अनियन है ना वो कट करवा लिए थे। इससे अनियन कट करवाने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाती है। जिन लोगों के पास नहीं है वो ज़रूर ख़रीदें, बहुत हैंडी चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आती है, आपकी लाइफ बहुत आसान कर देती है ये चीज़। तो यहाँ पे मैं अनियंस जो थे वो अपने ब्राउन कर रही थी। साथ ही मैंने जो है चावलों के लिए जो पानी है वो रख दिया था। अब इसके अंदर जो है मैं साथ साथ गरम मसाले शामिल कर रही हूँ ताकि पानी में गरम मसाले उबल जाएँ, और इतने में जो है मेरे बाकी के काम जो हैं वो भी हो जाएंगे और मेरा प्याज जो है वो भी फ्राई हो जाएगा। जैसे ही मैंने
मेरे जो अनियंस थे वो ब्राउन होना स्टार्ट हुए थे, थोड़े से ब्राउन हो गए थे, तो फिर मैंने उसमें से जो अनियंस थे ना वो निकाल लिए थे कुछ, और कुछ जो थे वो देगचे के अंदर ही रहने दिए थे। तो ये है हमारा चिकन जिसको मैंने कट कर लिया था। इसी के अंदर से मैंने थोड़ा सा बोनलेस जो था उसके स्मॉल पीसेस कर लिए थे ताकि बिरयानी में छोटे छोटे पीसेस भी आते रहें। तो यहाँ पे मैं बड़े जो चंक्स हैं चिकन के, जो बड़े पीसेस हैं वो मैंने सबसे पहले डाल दिए और इनको ना ऑयल के अंदर जो है अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया था। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर जो अनियंस हैं वो काफ़ी कम है और चिकन उनके लिए तड़प रहा है, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से अनियंस और ऐड कर दिए थे। और पीछे जो था पानी उबल के बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, तो फिर मैंने उसके अंदर जो था अपने चावल जो थे वो शामिल कर दिए थे। तो अब मैंने मसालों को और चावलों को इकट्ठे तड़पने के लिए पानी के अंदर छोड़ दिया था। यहाँ पे चिकन जो था वो बहुत ज़्यादा भुनने के बाद चीखे मार रहा था, तो मैंने इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको चुप करवाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रेश टमाटर डाल सकते हैं, ढेर सारे। मेरे पास थी टमाटो प्यूरी, मैंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया और 2 चम्मच टमाटो प्यूरी जो थी वो मेरी ग्रेवी के लिए इनफ थी, वो मैंने डाली। और उसके बाद थोड़ा सा पानी। तो ये कुछ चीजें डालने के बाद मैंने चिकन को खूब तसल्ली कराई और इसको खूब घुमाया फिराया, इन सारी चीजों के साथ अच्छे तरीके से इसकी मिलावट की, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके खुश किया। तो जब इन चीजों से भी बात ना बनी तो फिर हमने दराज से निकाला नेशनल का चिकन बिरयानी मसाला। खैर हमने शान का इतना चिकन बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर लिया है कि मेरे मुंह पे शान ही चढ़ा हुआ था, लेकिन आज मैं यूज कर रही हूँ नेशनल का चिकन बिरयानी मसाला। 2 दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं नेशनल के मसाले इसलिए लाई थी कि इनकी पैकेजिंग टू गुड थी, इतनी जबरदस्त और कलरफुल पैकेजिंग देख के मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा इस बार इसको ही ट्राई देते हैं। तो इस बार मैंने नेशनल का पूरा मसाला जो था वो अंदर डाल दिया था। इसके साथ मैंने थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी थी और जो है बस इसको शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने कोई और मसाला आज शामिल नहीं किया और बस इसी मसाले के साथ मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से इसी के साथ खुश हो जाए। तो बस फिर जब चिकन ने मसाले के साथ कर ली थी बहुत जबरदस्त किस्म की दोस्ती, उस टाइम मैंने इसके ऊपर डाल दिया था थोड़ा सा दही पानी के साथ मिक्स करके, यानी कि तुसी लस्सी कह सकते हो। लस्सी बना के उसके इसके अंदर शामिल कर दिया था क्योंकि पानी तो ऑलरेडी मैंने डालना ही था, तो मैंने सोचा दही के साथ मिलाप करा के डाल दिया जाए तो फिर क्या जाएगा। तो मैंने चूल्हा स्लो रखा था और उसके बाद मैंने जो है अपने बच्चों की फरमाइश पर इसके अंदर डाल दिए थे थोड़े से आलू। वो बिरयानी भी क्या बिरयानी है, मुर्शद ने कहा है बिरयानी के अंदर आलू जरूर होना चाहिए। उस दिन से हमारी बिरयानी में आलू मस्ट हो चुका है, तो लिहाजा हम लोगों ने भी इसके अंदर आलू शामिल कर दिए थे। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, जब मुर्शद ने कह दिया तो हमें भी आलू बहुत पसंद है बिरयानी के अंदर, और अब तो बिरयानी खाली पक ही नहीं सकती। तो खैर इसके अंदर आलू शामिल कर दिया और इसको ढक के मैंने रख दिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने पानी क्यों शामिल किया। तो अब जब बिरयानी बन रही होती है तो किचन की तबाहियाँ और किचन के जो काम है ना वो बहुत सारे खुल चुके होते हैं। ये देख लें, ये मेरे किचन का हाल है और अब मैं जो है इस किचन को साफ कर रही हूँ। जितनी देर पे वो दम पे है उतनी देर चावल उबल रहे हैं। तीसरा काम हम लोग जो कर रहे हैं वो किचन की सफाई है थोड़ी बहुत। मैं अपने व्लॉग्स में बार बार बताती हूँ कि मुझे समेट के काम करना बहुत पसंद है कि किचन बिल्कुल भी ना बिखरे और मैं काम कर लूँ। तो बस जैसे जैसे मेरी खाना बनेगा तब तक मैं अपना किचन साफ करूँगी। तो फाइनली मैंने जो है बस अभी जो है दम जो है हटाने का सोच लिया है। किचन की फाइनल लुक है कुछ यूँ। मैंने सारी कैबिनेट्स वगैरह हर चीज़ साफ़ कर ली थी, मसालों को अपनी जगह पे रख दिया था। हर चीज़ जो यूज़ हुई है वो वापस अपनी जगह पर वापस जा चुकी है। यहाँ पे हमने बिरयानी का जब दम खोला यानी कि मसाला जो बन रहा था, तो यहाँ पे मैं इसको चेक करने के लिए खोल रही हूँ। बड़ा ही परफेक्ट किस्म का मसाला जो था वो रेडी हो चुका था और इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। वो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ सारा प्रोसेस जो मैंने किया था। और इसी दौरान जो थे चावल जो थे वो मैंने जो थे उनको स्ट्रेन कर लिया था अच्छे तरीके से और बहुत हल्की आंच पे मैंने इनको बॉईल किया था। जितनी आप हल्की आंच पे चावल को बॉईल करते हैं उतना लंबा दाना उसका बनता है। तो आज मसाले की लुक जो है ना वो बता रही है कि बिरयानी बहुत अखीर किस्म दी होने वाली है। तो खैर हम इसके ऊपर जो है दम लगा देते हैं वाइट चावलों का। पहले तो मेरा इरादा था कि तह लगाएंगे, लेकिन आखिर में मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा इसको मोस्ट ईजीएस्ट किस्म की बिरयानी बना लेते हैं। मैंने जो है इसी के ऊपर जो थे वो चावल डाल दिए थे, पूरे के पूरे चावल उस मसाले के ऊपर डाल दिए थे। ये भी एक तरीका होता है दम लगाने का। पहले मुझे ये तरीका बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब मैंने बहुत बार ये प्रैक्टिस की है। सबसे इजी तरीन तरीका जो मुझे अभी तक लगा है ना वो यही वाला है, सबसे ज़्यादा आसान है ये। यहाँ पे चावल उबल चुके हैं, मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दी हैं और जो आलू मैंने
चिकन में से जो है ऑलरेडी निकाल लिए थे। जैसे ही मैंने चावलों को मतलब इसको निकाला था तो मैंने इसमें से आलू निकाल लिए थे और अब आप देख सकते हैं छुरी की मदद से मैं इनको बिल्कुल चावलों के बीच में दबा रही हूँ ताकि ये दम में और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनका जायका बने। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की निंजा टेक्निक है बिरयानी बनाने की। आलू अगर आप निकाल लें मसाले के अंदर से और बाद में इनको जो है चावलों के अंदर जो है बरी कर दें तो इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारा टेस्ट जो है वो चावलों के अंदर शामिल हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। और छुरी की मदद से मैं इन सारे आलूओं को जो है ना दबा रही हूँ, छुपा रही हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको किया था और जो प्याज जो शुरू में हमने निकाल के इनसे जुदा कर दिया था मसाले से थोड़े से, वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं। और इसके बाद हम खेलेंगे होली, यानी कि कलर जो है फूड कलर वो मैंने ले लिया है और इसके ऊपर मैंने हार्ट शेप बना दिया। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुझे बिरयानी पसंद आई थी कि मैंने इसके ऊपर दिल की शेप दी है। तो खैर यहाँ पर मैंने अपना फूड कलर इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिरयानी की जान है और बिरयानी के मसालों को उठा के रख देता है वो होता है इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला पिसा हुआ और उसके ऊपर मैंने एंड पे जो है वो डाला था हरा धनिया, जिसकी वजह से जब आप ग्रीन्स ऐड करते हैं ना तो बिरयानी की खुशबू जो है ना 7 मोहल्लों में फिर के आती है, यानी कि मोहल्ले वाले भी आके आपको पूछेंगे आज आपके घर बिरयानी पकी है। और यकीन करें ये ग्रीन्स का जायका और इसका जो खुशबू है ना वो इतनी किलर किस्म की खुशबू होती है। पूरी बिरयानी की जो खुशबू है ना बाहर से आपके घर से बिरयानी की खुशबू आनी शुरू हो जाती है कि आज ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बन रही है, क्योंकि ये ग्रीन्स का जो जायका होता है चावलों के साथ मिक्स होके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है और फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। वैसे तो मैं पुदीना भी कई बार शामिल करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास पुदीना अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आपके पास हो तो आप ज़रूर पुदीना भी शामिल करें और फिर आप खुशबू चेक करें, इसी बिरयानी की कमाल की खुशबू होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है ना 3-4 चम्मच इसमें पानी भी ऐड कर दिया था और ऊपर बस अब इसको दम पे रख दिया है। तकरीबन 20 मिनट दम पे रखने के बाद मैं जा रही हूँ जी स्कूल अपने बच्चों को लेने के लिए। और यहाँ पे स्कूल जाते वक्त जो है मौसम ने फिर से अंगड़ाई ली और मौसम फिर से चेंज हो चुका है। यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ चुके हैं और मैं उनका गाड़ी में ही वेट कर रही थी सामने। और जैसे ही मैं घर आई तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज परफेक्ट वेदर है बिरयानी को एंजॉय करने का। तो जैसे ही मैं घर आई हूँ साथ ही जो है मैंने कहा कि आज आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है। तो घर जब आए तो बिरयानी की खुशबू ने ना धमाले डाली हुई थी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी बिरयानी को डिश आउट और आप देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल अलग, इतना मज़ेदार। और मसाला जो था वो फुल ऑफ फ्लेवर था, इसके साथ टोटली मिक्स्ड हो चुका था। और ये मैं नीचे से उठा रही हूँ बिरयानी को और ऊपर तक बिल्कुल जायका फ्लेवर में जो है ना बिल्कुल एम्बेड हुई हुई बिरयानी थी। एक एक चीज़ में जायका था, इसके गरम मसाले, इसके आलू, इसका चिकन, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल था और बहुत मज़े की ये बिरयानी बनी थी। स्पेशली राइस की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इतने फाइन बने थे कि एक एक दाना अलग। सबसे बेहतरीन बिरयानी वो होती है जिसमें एक एक दाना जो है वो बिल्कुल अलहदा हो और आपको खाने के बाद मज़ा आए। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है कि आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग चुका होगा कि इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी। बयान जो है वो मुश्किल है, तो आप भी इंजॉय कीजिए, इसी तरह से बना के एक बार ज़रूर इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग और आज की बिरयानी की रेसिपी बहुत ईजी लगी होगी। अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।